शाश्वत से शाश्वत। शाश्वत कोई भौतिक तत्व नहीं है, ये तो निराकार शून्य की अवस्था है जो परम ऊर्जा से लबालब है। यानी यात्रा शाश्वत की नहीं होती, लेकिन सारी यात्राएं शाश्वत से शाश्वत की ओर की ही होती हैं। यानी ऊर्जा का स्वभाव है, जहाँ प्रवाहवान तो होता ही है, यानी वहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं। यदि ठहर जाए तो वो तत्व का रूप ले लेगा। यानी ऊर्जा ही तत्व में बदल जाती है, यानी ऊर्जा का ही सघन रूप तत्व है। यानी जब अस्तित्व इतना ऊर्जावान हो जाता है तब वो तत्व का रूप लेकर आकार स्वरूप में हो जाता है। यानी अस्तित्व का ही जो शाश्वत है, उसका ही सघन रूप तत्व है जो हमारे बीच में या कौ भौतिक जगत का हिस्सा हो जाता है। यानी यहीं से यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि तत्व यूँ तो ठोस पदार्थ का रूप होता है, लेकिन उसका अंतः स्वभाव तो ऊर्जा ही होती है। तो वो तत्व भी अपनी जगह ठहरता नहीं है, यानी वहाँ से भी विकास के रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी वो भी ऊर्जा का रूप हो जाता है, परिवर्तन का हिस्सा हो जाता है। यानी परिवर्तन के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, यानी बिना ऊर्जा के तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकते, और परिवर्तन के बिना कोई विकास भी नहीं हो सकता। परिवर्तन यानी ऊर्जा का प्रवाह, यानी यही प्रवाह विकास की ओर ले जाता है। यानी तत्व रूप में जो ऊर्जा होती है वो तत्व की ऊर्जा मालूम पड़ती है, और आगे चलकर जब यही विकास वनस्पति से होते हुए तमाम पशु पक्षियों की योनियों से गुजरते हुए जब इस मनुष्य की अवस्था में आता है, तब उसके अंदर उसके शरीर में संवेदनशीलता बढ़ती है, और इसी संवेदना से उसके अंदर इंद्रियों का जन्म होता है, इंद्रियों का विकास होता है। यानी आगे चलकर यही ऊर्जा मन का रूप ले लेती है। यानी यहाँ से तत्व का सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश होना हो जाता है। यानी शरीर तो पूरी तरह से तत्वों से बना हुआ भौतिक रूप है, और इसी शरीर का सूक्ष्म विकास या सूक्ष्म रूप उसका मन, और इसी मन की संवेदना की तरंगें ही विचारों का रूप ले लेते हैं, जो मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म हो जाती हैं। यानी अब जहाँ शरीर नहीं जा सकता वहाँ मन चला जाता है, और जहाँ मन नहीं जा सकता वहाँ मन के विचार चले जाते हैं। यानी ये विचार भी शरीर का ये सूक्ष्म रूप ऊर्जा है, या और शरीर का ही विकास रूप है। अब विकास तो लगातार हो ही रहा है, यानी सारा खेल ही ऊर्जा का है। तो प्रवाह के माध्यम से परिवर्तन, और परिवर्तन के माध्यम से विकास होता रहता है। यानी ये विकास मन और विचारों पर ही नहीं रुकता, यानी विचारों में भी परिवर्तन होते हैं। यानी कोई व्यक्ति ज़्यादा विचारवान होता है और कुछ लोग कम विचारवान होते हैं। यानी ये सब अलग अलग व्यक्तिगत विकास है, या कहो हर एक की अपनी अपनी यात्रा की क्षमता है। यानी इस मन और विचारों के आगे का विकास निर्विचार की अवस्था है। यानी जहाँ मन नहीं होगा वहाँ विचार भी नहीं हो सकते।
यानी ये सब ध्यान साधना से होता है। यानी सूक्ष्म की यात्रा या और शरीर के आगे की यात्रा, प्रकृति के पार की यात्रा, जहाँ प्रकृति पीछे छूट जाती, यानी प्रकृति तत्व तक ही अपना काम कर पाती। यानी शरीर के आगे का विकास ध्यान साधना के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान ही हमें शरीर, मन और विचारों से आगे ले जा सकता है। यानी ध्यान से हम शरीर, मन और विचारों से पार चले जाते हैं, तब हम निर्विचार शून्य की अवस्था में होते हैं। यानी यह यात्रा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म की यात्रा, जहाँ न शरीर होता है और न ही वहाँ मन और मन के विचार होते हैं। यानी ये सभी अनुभव हमारी चेतना के स्तर पर होते हैं, या कहो कि आत्म स्तर पर होते हैं, या अपनी निष्ठा के बोध की अवस्था में होते हैं। यानी अब हमको पता चला कि हमारा होना भी है, यानी निज का बोध, हमारे होने का बोध, जिसे ही आत्मबोध कहा जाता है। इसी आत्मा का विकास रूप परमात्मा, यानी परमात्मा कोई व्यक्ति की बात कहीं नहीं बैठा, जैसा कि लोगों की धारणा में ये बात बैठी हुई है कि परमात्मा या खुदा कहीं आकाश में बैठा, जहाँ से वो सारे न्याय कर रहा। हाँ, जब व्यक्ति उस निर्विचार शून्य में प्रवेश होकर निराकार शून्य के साथ हो जाता है, जिसे आकाशवत कह सकते हैं या उसे शाश्वत कह सकते हैं, यानी वो अवस्था जहाँ अब कोई भी परिवर्तन नहीं होते, यही अवस्था शाश्वत की है, शून्य की है, निराकार स्वरूप परम अस्तित्व की है। अब इस शाश्वत की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि परिवर्तन के लिए तो कुछ होना भी चाहिए। अब जहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ किस में परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा और क्यों होगा परिवर्तन? यदि आकाश परिवर्तनहीन की अवस्था, लेकिन आकाश के अंदर या कहो इस जगत में जो कुछ भी है उसमें परिवर्तन होते हैं। अब सच पूछा जाए तो आकाश में या निराकार शून्य में, जिसे शाश्वत कहा जाता है, वहाँ कोई विकास नहीं होते, क्योंकि वहाँ कोई परिवर्तन ही नहीं होते। अब इधर चेतना का विकास इस मनुष्य की अवस्था में हो सकता है, यानी शरीर के न रहने के बाद सूक्ष्म जगत में कोई भी विकास नहीं होते। यानी चेतना के विकास के लिए शरीर चाहिए, संसार चाहिए और ये जीवन चाहिए। यानी निराकार अस्तित्व, चेतना विहीन, शरीर विहीन अचेतन अवस्था, इसीलिए वहाँ भी कोई विकास नहीं होते, क्योंकि वहाँ परिवर्तन ही नहीं होते। यानी जो तत्व आकार स्वरूप में इस जगत में प्रकट हुआ था, उसका ही विकास रूप ये मनुष्य है, और इस मनुष्य का ही विकास रूप उसकी चेतना है। और इस चेतना की अवस्था में ही उस शून्य निराकार में प्रवेश हुआ जा सकता है। यानी चैतन ऊर्जा स्वयं ही निराकार स्वरूप है, इसलिए परम शून्य में प्रवेश हो सकती है। अब ये वापसी उस तत्व के तरह नहीं, अब ये ऊर्जा चैतन स्वरूप है, जो स्वयं ही अरूप की अवस्था में, जो उस अरूप में प्रवेश हो सकती, जो सनातन सदा से है, उसको ही तो शाश्वत कहा जाता है। यानी ये हुई शाश्वत से शाश्वत की यात्रा, जो इस अस्तित्व में सदा ही चलती रहती है। यानी इसको ऐसा समझो कि एक सागर है, जहाँ बूंदों के रूप में पानी का भंडार, जो अभी भौतिक रूप में दिखता है, और जब यही पानी भाप के रूप में आकाश में उड़ता है, तो वो सूक्ष्म अवस्था की यात्रा हो जाती है। यही बूंद एक दिन फिर से वापस उसी सागर में आती है, जिसके गुण धर्म ही बदल जाते हैं।
यानी उस बूंद का पानी मीठापन हो जाता। ऐसे ही जब वो तत्व चेतना के स्तर पर शाश्वत में प्रवेश होता है तो वही तो उसकी अमृत की अवस्था है। अब शाश्वत ही शाश्वत से मिल रहा है, तभी तो वो एक ही रह जाता है, जहाँ दूसरा कोई रहता ही नहीं। ये कुछ बातें मैंने कही, इनको केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए तो ध्यान साधना से गुजरना ही पड़ेगा। ध्यान साधना ही हल है, ध्यान ही औषधि है। आज मनुष्य जिस हालत में जी रहा है उसको ध्यान की औषधि चाहिए, तभी केवल तभी वो शाश्वत का अनुभव कर सकेगा और शाश्वत के साथ एक हो सकेगा। और जब तक तुम स्वयं ही शाश्वत नहीं हो जाते तब तक तुम परिवर्तन से बच नहीं सकते, और जब तक परिवर्तन होगा तब तक तुम्हें मृत्यु से गुजरना ही पड़ेगा। आज इतना ही। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम पहुँचे। स्वामी रामविलास भारती, कानपुर।